माताओं और बहनों, इस साल 2026 में रक्षाबंधन का त्योहार 28 अगस्त शुक्रवार को मनाया जाएगा और इसी तिथि पर आकाश में एक आंशिक चंद्र ग्रहण भी घटित हो रहा है, जिसके कारण इस बार का रक्षाबंधन सामान्य दिनों की तुलना में कुछ अलग और विशिष्ट माना जा रहा है। और सबसे गंभीर पहलू यह है कि इस चंद्र ग्रहण से जुड़ा सूतक काल अत्यंत भयानक प्रभाव वाला होने वाला है, क्योंकि पूरे 144 वर्षों के अंतराल के बाद रक्षाबंधन, चंद्र ग्रहण और भद्रा का समय तीनों एक साथ एक ही दिन संयोग बना रहे हैं, जिससे धार्मिक दृष्टिकोण से ग्रहण और रक्षाबंधन के इस संयोग के कारण बहुत से श्रद्धालु इस दिन पूजा पाठ, मंत्र जाप और शुभ कार्यों में विशेष सतर्कता बरतना उचित समझते हैं। विशेष रूप से वे बहनें जो अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने वाली हैं, उन्हें जल्दबाजी में कोई काम करने के बजाय अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त देखकर ही राखी बांधनी चाहिए। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना आवश्यक है, क्योंकि आज की इस प्रस्तुति में हम रक्षाबंधन की सही तारीख, राखी बांधने का उचित समय, भद्रा का प्रभाव, सूतक काल की सटीक अवधि और किस समय राखी बांधनी चाहिए, ये सब बताएंगे। और सूतक काल के दौरान भूलकर भी राखी न बांधे, अन्यथा भाई के प्राणों पर भी संकट आ सकता है। इसलिए सभी बहनें आज ही सावधान हो जाएं, वरना बाद में बहुत पछताना पड़ सकता है। माताओं और बहनों, सनातन धर्म की दीर्घकालीन परंपरा, भारतीय कालगणना, वैदिक पंचांग और आधुनिक खगोल विज्ञान के समग्र इतिहास में 28 अगस्त 2026 शुक्रवार का दिन अत्यंत दुर्लभ, महत्वपूर्ण और जिज्ञासा से भरा हुआ साबित होने जा रहा है, क्योंकि इस विशिष्ट तिथि पर एक और जहां सावन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का पावन आगमन हो रहा है, जिस दिन संपूर्ण भारतवर्ष में भाई बहन के पवित्र प्रेम, त्याग, समर्पण और परस्पर रक्षा के संकल्प का महापर्व रक्षाबंधन अत्यंत हर्षोल्लास और विधि विधान के साथ मनाया जाता है। वहीं दूसरी ओर वर्ष 2026 की खगोलीय घटनाओं की श्रृंखला में इस वर्ष का अंतिम और अत्यंत शक्तिशाली पूर्ण चंद्र ग्रहण, जिसे खगोल शास्त्र की भाषा में खग्रास चंद्र ग्रहण और आम जनता की भाषा में ब्लड मून कहा जाता है, इसी तिथि पर घटित होने जा रहा है। और इसके साथ ही वैदिक ज्योतिष में विशेष स्थान रखने वाली भद्रा की छाया और पंचक की समय सीमा भी इसी कालखंड में प्रभावी हो रही है, जब एक ही तिथि पर रक्षाबंधन जैसा महान धार्मिक अनुष्ठान, पूर्ण चंद्र ग्रहण जैसी दुर्लभ खगोलीय परिघटना, भद्रा की सूक्ष्म स्थिति और पंचक का गोचर एक साथ उपस्थित हो जाएं, तो देश और दुनिया में बसे करोड़ों सनातन धर्मावलंबी श्रद्धालुओं, माताओं, बहनों और खगोल प्रेमियों के मन में अनेक प्रकार के संशय, भ्रम, जिज्ञासाएं और आशंकाएं उत्पन्न होना अत्यंत स्वाभाविक। और श्रद्धालुओं के मन में बार बार ये प्रश्न उठ रहा है कि क्या इस रक्षाबंधन पर चंद्र ग्रहण के सूतक काल का प्रभाव रहेगा? क्या बहनों को अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने से पहले सूतक या भद्रा काल का ध्यान रखना होगा? क्या पंचक की उपस्थिति के कारण रक्षाबंधन के शुभ मांगलिक कार्यों में विघ्न आएगा? और क्या इस दिन राखी बांधने से कोई दोष लग सकता है? इसके अतिरिक्त गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर भी समाज में अत्यंत चिंता का वातावरण है कि ग्रहण काल के दौरान उन्हें किस प्रकार के नियमों, परहेज, खान पान की सावधानियों और धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करना चाहिए, ताकि गर्भस्थ शिशु पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। और इन सभी जटिल और महत्वपूर्ण प्रश्नों के सटीक, शास्त्र सम्मत, पंचांग आधारित और खगोलीय तथ्यों से परिपूर्ण उत्तर प्रस्तुत करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि जनमानस बिना किसी भय, भ्रम या संशय के अपने पर्व को पूरी निष्ठा और आनंद के साथ संपन्न कर सके। खगोल विज्ञान और ज्योतिषीय गणित के अकाट्य सिद्धांतों के अनुसार 28 अगस्त 2026 को घटित होने वाला ये पूर्ण चंद्र ग्रहण कोई साधारण खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि ये अंतरिक्ष विज्ञान की एक अत्यंत अद्भुत और विशाल परिघटना है। क्योंकि चंद्र ग्रहण उस स्थिति में घटित होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा अंतरिक्ष में एक सीधी रेखा में आ जाते हैं और पृथ्वी बीच में स्थित होकर सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा तक पहुंचने से रोक लेती है। और इस प्रक्रिया में पृथ्वी की विशाल और सघन छाया चंद्रमा के धरातल पर पड़ती है। और 28 अगस्त 2026 का ग्रहण इसलिए विशेष है क्योंकि यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण अर्थात खग्रास चंद्र ग्रहण है, जिसमें पृथ्वी चंद्रमा के संपूर्ण भाग को पूरी तरह से आच्छादित कर लेती है। और पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा पूरी तरह से अदृश्य या काला नहीं होता, बल्कि पृथ्वी के सघन वायुमंडल से टकराकर बिखरने वाली सूर्य की लाल रंग की किरणें, जिसे रेले स्कैटरिंग कहते हैं, चंद्रमा के धरातल पर पड़ती हैं, जिससे चंद्रमा का रंग तांबे के समान लाल, गहरा नारंगी या सुर्ख लाल दिखाई देने लगता है।
और इसी अद्भुत खगोलीय दृश्य को खगोल शास्त्र में ब्लड मून के नाम से जाना जाता है। और भारतीय मानक समय IST की सूक्ष्म गणना के अनुसार इस ग्रहण की कुल अवधि 5 घंटे 39 मिनट की होगी, जिसमें ग्रहण का उपछाया में प्रवेश प्रातः 6:54 बजे होगा। ग्रहण का आंशिक स्पर्श प्रातः 8:04 बजे प्रारंभ होगा। ग्रहण का मध्य अर्थात पूर्ण खग्रास काल प्रातः 9:43 बजे अपने चरम पर रहेगा। ग्रहण का मोक्ष यानी आंशिक समाप्ति प्रातः 11:22 बजे होगी और उपछाया से अंतिम निकास दोपहर 12:32 बजे संपन्न होगा। और खगोलीय दृष्टि से यह समय अंतरिक्ष प्रेमियों और खगोलविदों के लिए शोध का एक अत्यंत स्वर्णिम अवसर प्रस्तुत करेगा। धार्मिक और शास्त्र सम्मत दृष्टिकोण से इस चंद्र ग्रहण के सबसे महत्वपूर्ण पहलू अर्थात इसकी दृश्यता और सूतक काल की मान्यता पर विचार करना अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि महर्षि पराशर, महर्षि वराह, धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु जैसे प्रामाणिक धर्मशास्त्रों का यह कठोर और सर्वमान्य सिद्धांत है कि किसी भी ग्रहण का धार्मिक प्रभाव, सूतक काल के नियम, देव पूजा का निषेध और खान पान के संयम केवल और केवल उसी भौगोलिक क्षेत्र या भूभाग पर लागू होते हैं जहां वो ग्रहण आंखों से प्रत्यक्ष रूप से दृश्यमान चाक्षुष हो। और यदि कोई ग्रहण अंतरिक्ष में घटित हो रहा हो परंतु किसी विशिष्ट देश या महाद्वीप में दिन का समय होने के कारण या चंद्रमा के क्षितिज से नीचे होने के कारण दिखाई न दे, तो वहां ग्रहण का कोई भी धार्मिक अस्तित्व नहीं माना जाता। और 28 अगस्त 2026 को भारतीय समयानुसार यह ग्रहण प्रातः 6:54 बजे से दोपहर 12:32 बजे के मध्य घटित होगा। इस दौरान संपूर्ण भारतवर्ष में पूर्ण रूप से दिन का समय होगा और प्रखर सूर्य का प्रकाश फैला रहेगा, जिसके कारण चंद्रमा आकाश में अस्त रहेगा और यह पूर्ण चंद्र ग्रहण भारत में पूरी तरह से अदृश्य रहेगा। और भारत के साथ साथ ये ग्रहण हमारे पड़ोसी देशों नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, जापान, संपूर्ण एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश भागों में दिखाई नहीं देगा। और शास्त्रों का स्पष्ट और अकाट्य निर्देश है कि जो ग्रहण दिखाई न दे उसका सूतक काल पूरी तरह से शून्य और अमान्य होता है। अतः 28 अगस्त 2026 को भारत में चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पूर्व लगने वाला सूतक काल बिल्कुल भी लागू नहीं होगा और भारत में सभी मंदिर खुले रहेंगे। नित्य पूजा पाठ, देव दर्शन, धार्मिक अनुष्ठान और रक्षाबंधन का त्योहार बिना किसी रुकावट, भय या संशय के पूरी निष्ठा के साथ मनाया जाएगा। यद्यपि भारत और एशिया महाद्वीप में इस चंद्र ग्रहण का कोई धार्मिक प्रभाव नहीं रहेगा, परंतु वैश्विक स्तर पर इसकी दृश्यता अत्यधिक विस्तृत क्षेत्र में रहने वाली है, क्योंकि ये खग्रास चंद्र ग्रहण उत्तर अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली, संपूर्ण यूरोप, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन, ऑस्ट्रिया और अफ्रीका के अधिकांश पश्चिमी व दक्षिणी भागों में बहुत ही स्पष्ट और भव्य रूप से दिखाई देगा। और विश्व के प्रमुख वैश्विक नगरों जैसे न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, रियो डी जेनेरियो, ब्यूनस आयर्स, लंदन, पेरिस, रोम, बर्लिन और जोहान्सबर्ग में यह ग्रहण पूर्ण रूप से दिखाई देगा। अतः जो भारतीय प्रवासी, सनातन धर्मावलंबी या श्रद्धालु इन विदेशी नगरों और महाद्वीपों में निवास कर रहे हैं, उनके लिए इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल और ग्रहण काल के शास्त्रीय नियम पूरी तरह से प्रभावी रहेंगे, क्योंकि चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण प्रारंभ होने से ठीक 9 घंटे पूर्व शुरू हो जाता है। इसलिए विदेशों में जहां यह ग्रहण दिख रहा है वहां 27 अगस्त की रात्रि से ही सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। सावन पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 27 अगस्त 2026 की प्रातः 9:08 बजे से होगा और सावन पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 28 अगस्त 2026 की प्रातः 9:48 बजे पर होगी। और अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि 27 अगस्त को सूर्योदय के समय चतुर्दशी तिथि रहेगी और प्रातः 9:08 बजे पूर्णिमा लगेगी और इसके तुरंत बाद ही पूरे दिन और रात के बड़े हिस्से तक भद्रा का भयानक साया रहेगा। और शास्त्रों के अनुसार भद्रा में रक्षाबंधन मनाना पूरी तरह से वर्जित है। दूसरी ओर 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को सूर्योदय पूर्णिमा तिथि में ही होगा और यद्यपि पूर्णिमा तिथि प्रातः 9:48 बजे तक ही है, परंतु उदया तिथि की शास्त्र सम्मत मान्यता के कारण पूरा दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाने के लिए अत्यंत पवित्र और शास्त्रानुकूल रहेगा। इसलिए संपूर्ण देश में हर सनातनी परिवार में रक्षाबंधन का पावन पर्व 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को ही पूर्ण श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। भद्रा के पौराणिक इतिहास
रावण के सर्वनाश और पाताल लोक के सत्य की बात करें तो प्यारे भक्तों, हमारे शास्त्रों में बार बार चेतावनी दी गई है कि भद्रा काल में कभी भी रक्षा सूत्र नहीं बांधना चाहिए। पर क्या आपने कभी सोचा है कि यह भद्रा आखिर है कौन, इनका जन्म कैसे हुआ और इन्हें इतना विनाशकारी क्यों माना जाता है? भद्रा की उत्पत्ति की कथा के अनुसार, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भद्रा भगवान सूर्यदेव और माता छाया की कन्या हैं, अर्थात वे न्याय के देवता शनिदेव की सगी बहन हैं। और जब भद्रा का जन्म हुआ तो उनका रूप अत्यंत विकराल और उग्र था। जन्म लेते ही वे संपूर्ण संसार को अपना ग्रास बनाने लगीं, यज्ञ अनुष्ठानों में विघ्न डालने लगीं और मांगलिक कार्यों को नष्ट करने लगीं। और संसार को भद्रा के प्रकोप से बचाने के लिए ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया और कहा, हे भद्रा, तुम विष्टिरण के रूप में पंचांग का एक अंग बनो। लेकिन जो भी मनुष्य तुम्हारे समय भद्रा काल में कोई शुभ मांगलिक कार्य, गृह प्रवेश, विवाह या रक्षाबंधन जैसा पवित्र कार्य करेगा, उसका परिणाम हमेशा विनाशकारी और अशुभ ही होगा। रावण और शूर्पणखा का भयानक इतिहास भद्रा काल में राखी न बांधने का सबसे बड़ा और प्रत्यक्ष उदाहरण है। क्योंकि लंकापति रावण, जो वेद वेदांगों का ज्ञाता था, महाज्ञानी था, जिसके भय से नवग्रह उसके सिंहासन के चरणों में बैंधे रहते थे, उसकी बहन शूर्पणखा ने अज्ञानतावश भद्रा काल के दौरान ही रावण की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध दिया था। और परिणाम क्या हुआ भक्तों? जिस रावण की अमरता की गाथाएं गाई जाती थीं, जिसका प्रताप तीनों लोकों में गूंजता था, भद्रा के उस एक अशुभ आशीर्वाद के कारण मात्र 1 वर्ष के भीतर उसके पूरे वंश का सर्वनाश हो गया। मेघनाद और कुंभकर्ण जैसे वीर मारे गए और सोने की लंका राख के ढेर में बदल गई। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कठोरता से आदेश दिया है कि अपने भाई की लंबी उम्र और समृद्धि चाहने वाली किसी भी बहन को भूल कर भी भद्रा में राखी नहीं बांधनी चाहिए। भक्तों, अभी तक आपने महालक्ष्मी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब हम आपको सबसे महत्वपूर्ण और ध्यान में रखने वाली बात बताने जा रहे हैं, जो है भद्रा का समय। क्योंकि भद्रा काल के समय को लेकर भक्तों में बहुत भ्रम है, तो आज इसी भ्रम को यहां दूर किया जा रहा है। बिल्कुल ध्यान से सुने। 27 अगस्त 2026 भद्रा प्रारंभ 27 अगस्त 2026 प्रातः 9:08 बजे से होगा और भद्रा समाप्ति 27 अगस्त 2026 रात्रि 9:32 बजे पर होगी। और पाताल लोक की भद्रा के ज्योतिषीय विचार के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भद्रा का वास तीनों लोकों में घूमता रहता है। जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ या मीन राशि में होता है तब भद्रा भूलोक पृथ्वी पर होती है। पृथ्वी की भद्रा अत्यंत संहारक होती है। जब चंद्रमा मेष, वृषभ, मिथुन या वृश्चिक राशि में होता है तब भद्रा स्वर्ग लोक में होती है। और जब चंद्रमा कन्या, तुला, धनु या मकर राशि में होता है तब भद्रा पाताल लोक में निवास करती है। और 27 अगस्त 2026 को भद्रा का निवास पाताल लोक में रहेगा। और शास्त्रों का नियम है कि स्वर्ग या पाताल लोक में रहने वाली भद्रा का सीधा प्रभाव पृथ्वी लोक के मनुष्यों पर नहीं पड़ता। परंतु प्यारे भक्तों, जब बात भाई की जीवन रक्षा, आयु और आरोग्य की हो तो कोई भी जोखिम क्यों लेना? जब शास्त्र कहते हैं कि भद्रा का त्याग करना ही श्रेयस्कर है, तो 28 अगस्त की शुभ उदय तिथि में ही निश्चिंत होकर रक्षाबंधन मनाना सर्वथा उचित और फलदायी है। रक्षाबंधन के दिन यानी 28 अगस्त 2026 को लेकर सोशल मीडिया और लोक चर्चा में एक और अफवाह तेजी से फैल रही है कि रक्षाबंधन पर भयानक चंद्र ग्रहण लग रहा है, चारों तरफ सूतक लग जाएगा, पूजा पाठ बंद हो जाएगी। आइए अब इस चंद्र ग्रहण का पूरा गणित और शास्त्र सम्मत सत्य समझें। क्योंकि 28 अगस्त 2026 को एक आंशिक चंद्र ग्रहण पार्शियल लूनर इक्लिप्स अवश्य घटित हो रहा है, जिसका प्रारंभ भारतीय समयानुसार प्रातः 6:53 बजे होगा। ग्रहण का मध्य प्रातः 9:42 बजे होगा। ग्रहण की समाप्ति दोपहर 12:32 बजे होगी और ग्रहण की कुल अवधि 5 घंटे 39 मिनट की होगी। और अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या इस ग्रहण के कारण भारत में सूतक काल लगेगा? क्या राखी बांधना पाप होगा? ज्योतिष शास्त्र और धर्म शास्त्रों का एक अत्यंत स्पष्ट और अटल सिद्धांत है, अदृश्य ग्रहे नास्ति सूतकम न च वेदता। अर्थात जो ग्रहण जिस भौगोलिक क्षेत्र में नग्न आंखों से दिखाई न दे, जहां सूर्य या चंद्रमा का बिंब दिखाई न दे रहा हो, वहां उस ग्रहण का न तो कोई सूतक काल माना जाता है, न ही कोई धार्मिक पाबंदी लागू होती है। और 28 अगस्त 2026 की सुबह जब यह ग्रहण घटित होगा तब भारत में दिन का समय होगा
आकाश में सूर्यदेव का प्रकाश होगा और चंद्रमा क्षितिज से नीचे अस्त अवस्था में होगा। इसलिए भारत भूमि पर यह चंद्र ग्रहण बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। और प्यारे भक्तों, कान खोलकर सुन लीजिए, भारत में इस चंद्र ग्रहण का कोई सूतक काल मान्य नहीं है। मंदिरों के कपाट बंद नहीं होंगे, न ही पूजा पाठ पर कोई रोक लगेगी, बहनों को राखी बांधने में ग्रहण का कोई दोष या अड़चन नहीं आएगी, और आपको किसी भी प्रकार के भय या भ्रम में आने की रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं है। भक्तों, भद्रा और ग्रहण के संशय से तो हम बाहर निकल आए, लेकिन एक और सूक्ष्म समय चक्र है जिससे हर बहन और भाई को 28 अगस्त के दिन विशेष सावधान रहना होगा, और वो है राहु काल। क्योंकि ज्योतिष में राहु ग्रह के स्वरूप की बात करें तो ज्योतिष शास्त्र में राहु को छाया ग्रह, छल कपट, अकस्मात दुर्घटनाओं, भ्रम और विच्छेद का कारक माना गया है। और राहु काल दिन का वो भाग होता है जब राहु का प्रभाव अत्यधिक प्रबल होता है, और इस समय में किए गए शुभ कार्य फलित होने के बजाय विपरीत परिणाम देने लगते हैं। और यदि कोई बहन अनजाने में राहु काल के अशुभ समय में अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध देती है तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, उन्हें ध्यान से समझें। राहु काल में बांधी गई राखी भाई के जीवन में अप्रत्याशित वाहन दुर्घटनाएं या शारीरिक चोट का कारण बन सकती है। भाई के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, और ऐसी बीमारियां घेर सकती हैं जिनका निदान डॉक्टरों को आसानी से नहीं मिलता। चलता हुआ कारोबार ठप हो सकता है, व्यक्ति ऋण कर्ज के बोझ तले दब सकता है, और आर्थिक तंगी घेर सकती है। और जिस पवित्र रिश्ते को मजबूत करने के लिए राखी बांधी गई थी, उसी रिश्ते में राहु भ्रम और अहंकार का ऐसा बीज बो देता है कि भाई बहन के बीच अकारण ही मतभेद और दूरी पैदा हो जाती है। और शुक्रवार के दिन राहु काल का समय प्रातः काल के उत्तरार्ध एवं दोपहर के पूर्वार्ध में पड़ता है। इसलिए 28 अगस्त 2026 को राहु काल प्रारंभ प्रातः 10:45 बजे होगा, और राहु काल समाप्ति दोपहर 12:20 बजे होगी। और विशेष निर्देश ये है कि 28 अगस्त को प्रातः 10:45 बजे से दोपहर 12:20 बजे तक कुल 1 घंटा 35 मिनट का जो समय है, इस दौरान गलती से भी राखी न बांधें और इस समय को टालकर ही रक्षाबंधन का अनुष्ठान संपन्न करें। अब भक्तों के मन में सहज प्रश्न उठेगा, महाराज फिर हम किस समय अपने भाई को राखी बांधें ताकि भाई की आयु भी बढ़े, धन धान्य भी आए और सब मंगल ही मंगल हो? मेरे प्यारे भक्तों, आइए 28 अगस्त 2026 के सबसे श्रेष्ठ और अमृत तुल्य महामुहूर्त की समय सारणी देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ महाशुभ मुहूर्त अमृत काल प्रातः काल का है, क्योंकि 28 अगस्त को प्रातः सूर्योदय के साथ ही पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी। इस समय भद्रा पूरी तरह समाप्त हो चुकी होगी और राहु काल भी शुरू नहीं हुआ होगा। और अमृत महामुहूर्त का समय प्रातः 5:57 बजे से प्रातः 9:48 बजे तक है, जिसकी कुल अवधि लगभग 3 घंटे 51 मिनट है। और यह प्रातः काल का समय रक्षाबंधन के लिए ब्रह्मास्त्र समान शुभ है, क्योंकि इस समय में किया गया रक्षाबंधन अनुष्ठान भाई के जीवन में सभी सिद्धियों और आरोग्य को प्रदान करने वाला है। और द्वितीय शुभ मुहूर्त अपराह्न दोपहर काल का है, जिसमें राहु काल के बाद यदि कोई बहन किसी कारणवश दूर यात्रा या व्यस्तता के कारण प्रातः 9:48 बजे तक राखी न बांध सके तो वो राहु काल 10:45 AM से 12:20 PM बीत जाने के बाद राखी बांध सकती है। और शुभ दोपहर मुहूर्त दोपहर 12:25 बजे से शाम 5 बजे तक है। और प्यारे भक्तों, सबसे पहला प्रयास यही होना चाहिए कि आप प्रातः 5:57 से 9:48 बजे के बीच ही रक्षा सूत्र बांधने का कार्य पूर्ण कर लें। रक्षाबंधन की पावन पौराणिक कथाओं की बात करें तो भक्तों, रक्षाबंधन केवल एक रीति रिवाज नहीं है, इसके पीछे हमारे धर्म ग्रंथों की अत्यंत भावुक और प्रेरणादायक कथाएं छिपी हैं। आइए आज 2 मुख्य कथाओं का रसपान करते हैं। पहली कथा है भगवान श्री कृष्ण और माता द्रौपदी के रक्षा सूत्र की, जिसमें एक बार द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने अधर्मी शिशुपाल का वध करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। और जब सुदर्शन चक्र शिशुपाल का मस्तक काटकर पुनः श्री कृष्ण की अंगुली में लौटा तो भगवान की तर्जनी अंगुली थोड़ी कट गई और उससे रक्त की धारा बहने लगी। और वहां उपस्थित सभी महारानियां और दासियां वस्त्र पट्टी खोजने लगीं, परंतु पांडवों की सहधर्मिणी भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त और बहन स्वरूपा माता द्रौपदी ने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया। और द्रौपदी ने अपनी अत्यंत बहुमूल्य रेशमी साड़ी का आंचल तुरंत अपने हाथों से फाड़ा और दौड़कर भगवान श्री कृष्ण की बहती हुई अंगुली पर बांध दिया, जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए द्रौपदी से कहा, हे कल्याणी,
आज तुमने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा मेरी उंगली पर बांधकर मुझे अपना ऋणी बना लिया है। मैं वचन देता हूं कि जब भी तुम पर कोई संकट आएगा, इस धागे के एक एक सूत का मोल चुकाने तुम्हारा ये भाई स्वयं उपस्थित होगा। और भक्तों, इतिहास साक्षी है कि जब कौरवों की सभा में दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया, जब बड़े बड़े महारथी भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य सिर झुकाए बैठे रहे, तब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर पुकारा, हे गोविंद, हे द्वारकाधीश। और भगवान ने साड़ियों का ऐसा अनंत ढेर लगा दिया कि दुशासन खींचते खींचते थक कर गिर पड़ा, लेकिन द्रौपदी की लाज का बाल भी बांका न हो सका। यह है रक्षा सूत्र का प्रभाव। और दूसरी कथा है सूर्यपुत्र धर्मराज यमराज और उनकी बहन यमुना जी की, जिसमें यमुना जी अपने भाई यमराज से अत्यंत प्रेम करती थीं और सदैव उन्हें अपने घर भोजन पर आमंत्रित करती थीं। परंतु यमलोक के कार्यों में व्यस्त रहने के कारण यमराज जा नहीं पाते थे। और सावन पूर्णिमा के पावन दिन यमराज अचानक अपनी बहन यमुना के घर पहुंचे और अपनी कुटिया में भाई यमराज को आया देख यमुना जी के हर्ष का सीमा न रही। उन्होंने अपने भाई का भव्य स्वागत किया, मस्तक पर कुमकुम का सुंदर तिलक लगाया, स्वादिष्ट सात्विक व्यंजन खिलाए और उनकी कलाई पर स्नेह की राखी बांध दी। और यमराज बहन के इस निश्चल प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे बहना, मांग ले, आज तू जो वरदान मांगेगी मैं वही तुझे प्रदान करूंगा। जिस पर यमुना जी ने कहा, हे भ्राता, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, आप बस इतना वरदान दीजिए कि जो भी भाई आज के दिन अपनी बहन के घर जाकर तिलक करवाएगा, रक्षा सूत्र बांधवाएगा और बहन को प्रसन्न रखेगा, उसे कभी अकाल मृत्यु का भय न रहे और यमलोक की यातनाएं न सहनी पड़े। और यमराज ने सहर्ष ये वरदान दे दिया। तब से सावन पूर्णिमा पर बहन के हाथों से तिलक लगवाना और रक्षा सूत्र बांधवाना अकाल मृत्यु से रक्षा करने वाला महाकवच बन गया। रक्षाबंधन अनुष्ठान की सही विधि एवं ध्यान रखने योग्य 6 गंभीर गलतियों के बारे में बात करें तो प्यारे भक्तों, रक्षाबंधन का पर्व मनाते समय केवल भाव होना ही काफी नहीं है, विधि का शुद्ध होना भी उतना ही आवश्यक है। क्योंकि जाने अनजाने में की गई छोटी छोटी गलतियां पूजा के फल को छीण कर देती हैं। इसलिए आइए जानते हैं वे कौन सी 6 बड़ी गलतियां हैं जिनसे हर बहन और भाई को बचना चाहिए। रक्षाबंधन के पावन अनुष्ठान के लिए पूजा की थाली पहले से ही पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ सजा लें। थाली में रोली या कुमकुम, अटूट अक्षत चावल, घी का प्रज्वलित दीपक, शुद्ध जल या गंगा जल तथा शुभ रंग की राखी अवश्य रखें। और यदि संभव हो तो थोड़ी सी मिठाई भी थाली में शामिल करें, जिससे राखी बांधने के बाद भाई का मुंह मीठा कराया जा सके। क्योंकि मान्यता है कि इन सभी पूजन सामग्रियों के साथ श्रद्धा पूर्वक किया गया रक्षाबंधन अनुष्ठान भाई बहन के प्रेम को और अधिक मजबूत बनाता है तथा सुख, समृद्धि, दीर्घायु और ईश्वर की कृपा का आशीर्वाद प्रदान करता है। और पहली गलती है नंगे सिर तिलक लगवाना। क्योंकि जब बहन अपने भाई के मस्तक पर तिलक लगा रही हो तो भाई का सिर कभी भी नंगा नहीं होना चाहिए और भाई को अपने सिर पर रुमाल, गमछा, टोपी या कोई स्वच्छ वस्त्र अवश्य रख लेना चाहिए। क्योंकि नंगे सिर तिलक लगवाने से मानसिक तनाव बढ़ता है और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। दूसरी गलती है खंडित अक्षत टूटे हुए चावल का प्रयोग। क्योंकि तिलक लगाने के बाद मस्तक पर चावल लगाए जाते हैं। और याद रखिए, चावल कभी भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में अक्षत का अर्थ है जिसका कभी क्षय न हुआ हो, जो पूर्ण हो। और साबुत चावल समृद्धि और पूर्णता का प्रतीक हैं, जबकि टूटे हुए चावल घर में दरिद्रता और अशांति लाते हैं। तीसरी गलती है गलत दिशा में मुंह करके बैठना। क्योंकि राखी बांधते समय दिशा का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है और भाई का मुंह हमेशा पूर्व ईस्ट या उत्तर नॉर्थ दिशा की ओर होना चाहिए। पूर्व दिशा से सकारात्मक ऊर्जा और देवताओं का आशीर्वाद प्रवाहित होता है और बहन का मुंह पश्चिम वेस्ट दिशा की ओर होना चाहिए। और गलती से भी दक्षिण साउथ दिशा की ओर मुंह करके राखी न बांधें, क्योंकि दक्षिण दिशा यमराज और पितरों की दिशा मानी जाती है और इस दिशा में मुंह करके शुभ कार्य करने से आयु क्षीण होती है। चौथी गलती है गलत कलाई और अशुभ राखी का चुनाव। क्योंकि राखी हमेशा भाई की दाहिनी राइट कलाई पर ही बांधनी चाहिए, क्योंकि दाहिनी भुजा में शक्ति, संकल्प और शुभता का वास होता है। और बाईं कलाई पर राखी बांधना वर्जित है। और आजकल बाजार में प्लास्टिक, अशुभ आकृतियों जैसे खोपड़ी, धारदार डिजाइन या काले सूखे रंगों की राखियां मिलती हैं। ऐसी राखियां भूलकर भी न खरीदें और हमेशा सूत, रेशम, कलावा या रोली से बनी लाल, पीली, गुलाबी या नारंगी रंग की पवित्र राखी ही चुनें।
पांचवी गलती है उपहार देते समय असावधानी, क्योंकि राखी बंधवाने के बाद भाई अपनी सामर्थ्य अनुसार बहन को उपहार देते हैं, परंतु उपहार चुनते समय शास्त्रों के इन नियमों का ध्यान रखें। धारदार वस्तुएं, कैंची, चाकू, जूते, चप्पल, रुमाल या काले सफेद रंग के वस्त्र उपहार में न दें, क्योंकि इससे रिश्तों में कड़वाहट आती है। और इसके बजाय सुंदर वस्त्र, लाल, पीले, हरे रंग के, सोने चांदी के आभूषण, पठन पाठन की सामग्री या सामर्थ्यानुसार दक्षिणा धन भेंट करें। और छठी गलती है तामसिक भोजन और शुक्रवार के विशेष नियम, क्योंकि रक्षाबंधन के पावन दिन घर में पूर्ण सात्विकता होनी चाहिए और लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, सिगरेट या किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों से पूरी तरह दूर रहें और घर में शुद्ध देसी घी में पका भोजन जैसे खीर, पूरी, हलवा, सेवैया, पनीर आदि बनाएं। और माता संतोषी के व्रत के विशेष नियम के अनुसार, क्योंकि 28 अगस्त 2026 को शुक्रवार का दिन है, जो बहनें या माताएं शुक्रवार के दिन माता संतोषी का व्रत रखती हैं, वे इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भोजन या पूजा में किसी भी खट्टी चीज, इमली, नींबू, अमचूर, दही, खट्टा, आम का प्रयोग न करें और न ही उसका सेवन करें। और एक अतिरिक्त निर्देश ये भी है कि रक्षाबंधन के दिन घर से बाहर किसी भी कार्य के लिए निकलने से पहले परिवार के हर सदस्य को घर के मुख्य दर्पण शीशे में अपना चेहरा देखकर ही बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार रक्षाबंधन के दिन दर्पण देखकर घर से बाहर निकलने से भद्रा का बचा कुचा दोष और राहु की बुरी दृष्टि तुरंत समाप्त हो जाती है और व्यक्ति को हर कार्य में विजय प्राप्त होती है। उपसंहार एवं शुभ आशीर्वाद की बात करें तो प्यारे भक्तों, बाजार में मिलने वाला ये रेशम का धागा भले ही 10 रुपये या 20 रुपये का मिलता हो, लेकिन इसके पीछे छिपी बहन की प्रार्थनाओं, निश्चल वात्सल्य और मंत्रों की शक्ति की कोई कीमत नहीं लगा सकता, क्योंकि ये केवल धागा नहीं, ये भाई की आयु का कवच है, ये परिवार की सुख शांति का आधार है। और दुनिया में सारे रिश्ते स्वार्थ पर टिके हो सकते हैं, लेकिन भाई और बहन का रिश्ता केवल त्याग, समर्पण और निस्वार्थ प्रेम पर टिका होता है। इसलिए इस रक्षाबंधन पर अपने मन के सारे पुराने गिले शिकवे, अहंकार और कड़वाहट को भूलकर एक दूसरे को गले लगाइए, बहनों का सम्मान कीजिए और धर्म के मार्ग पर चलिए। और आइए एक बार फिर से रक्षाबंधन 2026 के मुख्य बिंदुओं को स्मरण कर लें। पर्व तिथि 28 अगस्त 2026 शुक्रवार है। सर्वश्रेष्ठ प्रातः मुहूर्त सुबह 5:57 बजे से 9:48 बजे तक है। राहु काल, जिसमें राखी न बांधें, वो सुबह 10:45 बजे से दोपहर 12:20 बजे तक है। और चंद्र ग्रहण व भद्रा के संबंध में 28 अगस्त को भारत में न भद्रा का दोष है, न ग्रहण का सूतक। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र राखी बांधते समय शास्त्रों में वर्णित एक विशेष एवं अत्यंत सिद्ध संस्कृत मंत्र का उच्चारण किया जाता है, जो मुख्य रूप से भविष्य पुराण से लिया गया है। और इसका प्रयोग प्राचीन काल से ही रक्षाबंधन अनुष्ठान में अनिवार्य रूप से होता आ रहा है। और वो मंत्र है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वा प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। और मंत्र के पदच्छेद, शब्द विच्छेद एवं शाब्दिक अर्थ को समझने के लिए, मंत्र के गंभीर भाव को समझने के लिए इसके प्रत्येक शब्द का अर्थ निम्नलिखित है। येन का अर्थ है जिस रक्षा सूत्र से, बद्ध का अर्थ है बांधा गया था, बलि राजा का अर्थ है दानवराज बलि, अत्यंत दानवीर और शक्तिशाली राजा, दानवेंद्र का अर्थ है दानवों के इंद्र स्वामी, महाबलः का अर्थ है महान बलशाली, तेन का अर्थ है उसी रक्षा सूत्र से, त्वांग का अर्थ है तुम्हें भाई को, प्रतिबध्नामी का अर्थ है मैं बांधता हूं, रक्षे का अर्थ है हे रक्षा सूत्र, हे रक्षण शक्ति, माचल का अर्थ है तुम अपने संकल्प से कभी विचलित न होना, स्थिर रहना, और दूसरा माचल पुनः बल देने के लिए है, कभी विचलित न होना, सदैव रक्षा करना। और मंत्र का संपूर्ण भावार्थ यह है कि जिस रक्षा सूत्र धागे से अत्यंत महाबलशाली दानवराज राजा बलि को बांधा गया था, उसी पवित्र रक्षा सूत्र से आज मैं तुम्हें बांधती हूं, हे रक्षा सूत्र, तुम अपने रक्षा के संकल्प से कभी डिगना मत, विचलित न होना, और सदैव इस भाई की हर संकट, रोग, भय और बाधा से रक्षा करना। इस मंत्र के पीछे की पौराणिक कथा एवं महत्व की बात करें तो इस मंत्र में दानवेंद्र राजा बलि का उल्लेख आता है, जिसके पीछे की कथा इस प्रकार है। भगवान विष्णु का वामन अवतार, जिसमें राजा बलि ने अपने तपोबल और दानशीलता से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था, और देवताओं की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया
और 3 पग भूमि मांगकर राजा बलि का अहंकार दूर किया और उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया। और पाताल में वचनबद्ध विष्णु के रूप में राजा बलि की अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने बलि को वरदान दिया कि वे स्वयं पाताल लोक में बलि के द्वारपाल बनकर रहेंगे। और माता लक्ष्मी के रक्षा सूत्र विधान के अनुसार जब भगवान विष्णु बैकुंठ लौटकर नहीं आए तब माता लक्ष्मी दुखी हुई और नारद जी के परामर्श पर माता लक्ष्मी एक साधारण स्त्री का रूप धरकर पाताल लोक गईं और राजा बलि को अपना भाई मानकर उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र राखी बांध दिया। और राजा बलि ने अत्यंत प्रसन्न होकर बहन लक्ष्मी से मनचाहा उपहार मांगने को कहा और माता लक्ष्मी ने अपने वास्तविक रूप में आकर द्वारपाल बने भगवान विष्णु को वापस बैकुंठ ले जाने का वचन मांग लिया। और राजा बलि ने रक्षा सूत्र की मर्यादा निभाते हुए सहर्ष भगवान विष्णु को मुक्त कर दिया। और इस मंत्र का आध्यात्मिक और ज्योतिषीय महत्व यह है कि इसके उच्चारण से रक्षा सूत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है और ये भाई को ये स्मरण कराता है कि जिस प्रकार राजा बलि ने अपने दिए वचन का पालन किया उसी प्रकार भाई भी बहन की रक्षा के अपने कर्तव्य का सदैव पालन करेगा। और शास्त्रों के अनुसार इस मंत्र का जाप करते हुए बांधी गई राखी केवल एक रेशम का धागा नहीं रहती बल्कि वो एक दिव्य अभेद्य सुरक्षा कवच बन जाती है जो भाई को अकाल मृत्यु, दुर्घटना, राहु शनि के अशुभ प्रभावों और नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाती है। और ये मंत्र ये भी सिखाता है कि शक्ति और धन चाहे कितना भी हो, धर्म और वचन के सामने सदैव नम्र रहना चाहिए। और राखी बांधते समय ध्यान रखने योग्य सूक्ष्म नियमों में राखी बांधते समय बहन को इस मंत्र का कम से कम 1 या 3 बार स्पष्ट उच्चारण अवश्य करना चाहिए। और यदि संस्कृत उच्चारण कठिन लगे तो इसके हिंदी भावार्थ का स्मरण करें। और रक्षा सूत्र बांधते समय कलाई पर 3 गांठें लगानी चाहिए क्योंकि ये 3 गांठें त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश और त्रिगुण सत्व रज तम का प्रतीक मानी जाती हैं। और राखी बांधते समय भाई का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और बहन का मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। रक्षाबंधन पर भाई द्वारा बहन को उपहार भेंट, शुभ एवं अशुभ उपहार के विषय में रक्षाबंधन पर भाई द्वारा अपनी बहन को उपहार भेंट देना केवल एक परंपरा नहीं बल्कि बहन के प्रति प्रेम, सम्मान और उनके मंगलमय जीवन की कामना का प्रतीक है। और सनातन धर्म और ज्योतिष शास्त्रों में उपहार चयन के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं क्योंकि गलत उपहार देने से संबंधों में नकारात्मकता आ सकती है जबकि सही उपहार से सुख, समृद्धि और स्नेह बढ़ता है। और रक्षाबंधन पर कौन से उपहार देने चाहिए? शुभ उपहारों की बात करें तो शास्त्रों के अनुसार बहन को ऐसा उपहार देना चाहिए जो उसकी समृद्धि, प्रसन्नता और सम्मान को बढ़ाए, जैसे वस्त्र, कपड़े। रक्षाबंधन पर बहन को नए वस्त्र भेंट करना अत्यंत शुभ माना गया है। और वस्त्रों का रंग लाल, पीला, गुलाबी, हरा या नारंगी होना चाहिए क्योंकि ये रंग शुभता, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक हैं। और सोने या चांदी के आभूषण, सिक्के, यदि सामर्थ्य हो तो बहन को सोने या चांदी के आभूषण या सिक्का भेंट करना महालक्ष्मी की कृपा लाता है। और चांदी को चंद्रमा और मन का प्रतीक माना जाता है जिससे बहन के जीवन में मानसिक शांति बनी रहती है। और शिक्षा या कला से जुड़ी सामग्री, यदि बहन पढ़ाई कर रही है या किसी कला में रुचि रखती है तो उसे पुस्तकें, स्टडी मटेरियल, लैपटॉप या कला सामग्री भेंट करना शुभ होता है जिससे माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और दक्षिणा, नकद धन, यदि आप उपहार तय नहीं कर पा रहे हैं तो बहन को नकद धन या चेक दक्षिणा देना सबसे उत्तम माना गया है क्योंकि बहन उस धन का उपयोग अपनी आवश्यकता या इच्छानुसार कर सकती है। और मिठाई और सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स उपहार के साथ बहन का मुंह मीठा कराने के लिए सात्विक मिठाई या उत्तम गुणवत्ता के सूखे मेवे देना संबंधों में मिठास बनाए रखता है। और किन उपहारों को देने से बचना चाहिए? अशुभ वर्जित उपहारों की बात करें तो शास्त्रों और वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ उपहार ऐसे होते हैं जो जाने अनजाने रिश्तों में कड़वाहट या जीवन में नकारात्मकता ला सकते हैं, जैसे धारदार या नुकीली वस्तुएं। कभी भी अपनी बहन को चाकू, कैंची, स्वर्ण, दिखावटी, शोपीस या शीशे, कांच से बनी टूटने वाली वस्तुएं उपहार में न दें क्योंकि इससे भाई बहन के रिश्ते में तल्खी और तनाव आ सकता है। और काले या गहरे सफेद वस्त्र, बहन को उपहार में काले, ब्लैक या पूरी तरह सफेद रंग के कपड़े कभी नहीं देने चाहिए क्योंकि सनातन परंपरा में मांगलिक अवसरों पर काला रंग नकारात्मकता और शोक का प्रतीक माना जाता है। और जूते, चप्पल या चमड़े, लेदर का सामान, बहन को फुटवियर, जूते,
सैंडल या चमड़े से बने पर्स, बेल्ट आदि उपहार में देने से बचें, क्योंकि चमड़े की वस्तुएं पूजा पाठ और मांगलिक पर्वों के दृष्टिकोण से अशुद्ध मानी जाती हैं। और घड़ी विशेषकर बंद या काले रंग की। वास्तु के अनुसार उपहार में घड़ी देना कभी कभी प्रगति में रुकावट का कारण माना जाता है, इसलिए यदि देना भी हो तो बंद घड़ी या काले स्टेप वाली घड़ी बिल्कुल न दें। और रुमाल, हैंडकरचीफ, किसी को भी रुमाल उपहार में देना वियोग और आंसुओं का प्रतीक माना जाता है, जिससे अनबन की संभावना बढ़ती है। और कांटेदार पौधे या हिंसक आकृतियां, बहन को घर के लिए कांटेदार पौधे जैसे कैक्टस या हिंसक पशुओं की तस्वीरें, शोपीस भेंट न करें। और उपहार देते समय ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण नियमों में उपहार छोटा हो या बड़ा, उसे हमेशा प्रसन्नित और आदर भाव के साथ दें, क्योंकि दिखावे या मजबूरी में दिया गया उपहार फलदायी नहीं होता। और उपहार देने के बाद बहन के चरण स्पर्श करके उसका आशीर्वाद अवश्य लें, क्योंकि शास्त्रों में माना गया है कि प्रसन्न बहन का आशीर्वाद भाई की आयु और उन्नति को बढ़ाता। और अपनी आर्थिक स्थिति से बढ़कर कर्ज लेकर कभी उपहार न दें, क्योंकि बहन के लिए भाई का प्रेम और सम्मान ही सबसे बड़ा उपहार होता है। और अंत में सनातन धर्म और धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाहित शादीशुदा बहन के संदर्भ में रक्षाबंधन मनाने को लेकर स्पष्ट नियम और परंपराएं वर्णित हैं, जिसमें एक मुख्य नियम यह है कि शास्त्रों और सामाजिक परंपराओं दोनों के अनुसार विवाहित बहन के घर जाकर राखी बांधवाना सबसे अधिक उत्तम, श्रेष्ठ और फलदायी माना गया है। सनातन धर्म और धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाहित शादीशुदा बहन के संदर्भ में रक्षाबंधन मनाने को लेकर स्पष्ट नियम और परंपराएं वर्णित हैं, जिनमें एक मुख्य नियम यह है कि भाई को बहन के घर जाना चाहिए या बहन को बुलाना चाहिए। और शास्त्रों तथा सामाजिक परंपराओं दोनों के अनुसार विवाहित बहन के घर जाकर राखी बांधवाना सबसे अधिक उत्तम, श्रेष्ठ और फलदायी माना गया है, क्योंकि इससे बहन के ससुराल पक्ष का भी सम्मान होता है और भाई बहन के पवित्र संबंधों में और अधिक मधुरता आती है। तथा बहन के घर जाकर राखी बांधने से भाई को भी बहन के आशीर्वाद के साथ साथ उसके ससुराल परिवार का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जिससे भाई के जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति के द्वार खुलते हैं। और यदि किसी कारणवश भाई बहन के घर नहीं जा सकता तो बहन को अपने घर बुलाकर भी ये पवित्र अनुष्ठान पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ संपन्न किया जा सकता है। परंतु शास्त्रों में विवाहित बहन के घर जाकर राखी बांधने को अधिक प्रशंसनीय और शुभ फलदायक बताया गया है, क्योंकि इससे बहन का मान सम्मान बढ़ता है और वो अपने ससुराल में गर्व से कह सकती है कि उसका भाई स्वयं उसके घर आकर राखी बांधवाने आया है, जिससे भाई के प्रति बहन के मन में असीम प्रेम और कृतज्ञता का भाव उत्पन्न होता है। और इस पावन पर्व की सार्थकता भी दोगुनी हो जाती है। इसलिए प्रत्येक भाई को चाहिए कि वो अपनी बहन के घर जाकर राखी बांधवाए और बहन को भी चाहिए कि वो अपने भाई का आगमन सुनकर उसका भव्य स्वागत करे, जिससे रक्षाबंधन का ये पावन पर्व और भी अधिक आनंदमय, मंगलमय और यादगार बन जाए और भाई बहन का ये अटूट प्रेम जीवन पर्यंत बना रहे तथा दोनों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे। यही सनातन परंपरा की सुंदरता है, यही रक्षाबंधन की वास्तविक भावना है और यही हमारे धर्म ग्रंथों का मूल संदेश है कि भाई बहन का ये पवित्र बंधन अटूट रहे और एक दूसरे के सुख दुख में हर पल साथ रहें। इसी आशीर्वाद और शुभकामनाओं के साथ हम आप सभी को रक्षाबंधन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी इस पावन पर्व को शास्त्र विधि, शुभ मुहूर्त और सही दिशा निर्देशों के अनुसार मनाकर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा के साथ साथ अपने भाई बहन के प्रेम को और अधिक मजबूत करेंगे। जय श्री राम, जय माता लक्ष्मी। और सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब ऐसे में भाई बहन के मन में सवाल उठ रहे हैं, सही तारीख क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और भद्रा कब से कब तक है? तो दोस्तों जरा भी कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रक्षाबंधन की सही तारीख, शुभ समय और भद्रा काल की पूरी जानकारी। साथ ही जानेंगे कुछ ऐसे खास उपाय जो हर बहन को रक्षाबंधन पर जरूर करने चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की खास वीडियो। दोस्तों रक्षाबंधन हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, लेकिन शास्त्रों में यह साफ कहा गया है कि भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। अगर कोई बहन भद्रा के दौरान राखी बांधती है तो यह अशुभ माना जाता है और ऐसा करना नुकसानदेह भी हो सकता है।
शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन मनाना चाहिए। अब बात आती है, रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाए? 27 अगस्त को या 28 अगस्त को? इस बार कई लोग कह रहे हैं कि 27 अगस्त को ही राखी बांधनी चाहिए, लेकिन वहीं को ज्योतिषाचार्य और विद्वान मानते हैं कि भद्रा के कारण 28 अगस्त को राखी बांधनी चाहिए। तो अब आप सोच रहे होंगे सही क्या है और गलत क्या है। तो दोस्तों, आप बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि आज की इस प्राचीन जानकारी के ज्ञानवर्धक वीडियो में हम आपको एकदम सटीक जानकारी देने जा रहे हैं। साथ में बताएंगे कि भद्रा काल का समय क्या रहेगा और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब तक है, क्योंकि रक्षाबंधन एक पावन और भावनात्मक पर्व है और यदि आप इसे सही मुहूर्त में मनाते हैं तो भाई बहन दोनों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। अब बात आती है एक बेहद दिलचस्प और खास जानकारी की। हर बहन को रक्षाबंधन पर अपने भाई को एक गुप्त चीज जरूर खिला देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से भाई के घर परिवार में कभी कोई तकलीफ नहीं आती, लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है और भाई की तरक्की दिन दुगनी रात चौगुनी होती है। ऐसी बहन को भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। भक्तों, इस बार का रक्षाबंधन इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन कुछ ऐसे विशेष कार्य हैं जो हर माता बहन को जरूर करने चाहिए। ऐसे काम जो आपके जीवन में बरकत लाते हैं, भाई की उम्र लंबी करते हैं और धन की वर्षा करते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर प्यार और रक्षा का धागा यानी रक्षा सूत्र बांधती है और भगवान से भाई की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करती है।